बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रघु नाम का छोटा सा बदमाश रहता था। तभी गांव के लोग आपस में बात कर रहे थे। मोहन भाई, ये रघु दिन पर दिन बदमाश होता जा रहा है। हर वक्त चोरी ही करता रहता है। पता नहीं क्यों ऐसे करता है। हाँ हरिया भाई, उसकी हरकतें बर्दाश्त से बाहर हो गया है। पता नहीं रघु ऐसा क्यों करता है। उसका हरकतें बहुत बेकार सा हो गया है। पता नहीं वो ऐसा क्यों करता है हरिया भाई। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। रघु अपने दोस्तों के साथ एक जगह बैठकर बात कर रहा था। अरे, हमने जो कल रात चोरी की थी वो कैसी थी? अच्छी थी ना? बिल्कुल सही थी रघु भैया। अब तक तो किसी को शक भी नहीं हुआ। रघु भैया, आज रात ही हम लोग दूसरों के घरों में चोरी करेंगे। हाँ बिल्कुल, आज दूसरे के घरों में चोरी करेंगे। गांव के लोग रघु की हरकत से बहुत परेशान थे। उन लोगों ने मंदिर के पास आपस में बात कर ही रहे थे। तभी साधु बाबा कहते हैं, रघु का कुछ करना होगा। वह पूरे गांव का माहौल खराब कर रहा है। अगर ही ऐसा चलता रहा तो हम लोगों को आगे चलकर परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में हम लोगों को अभी से ही सतर्क रहना होगा। हाँ साधु बाबा, हम लोगों को इसकी खबर सरपंच जी को देनी चाहिए। सरपंच जी से कहने पर वो कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेंगे। हम लोगों को जल्द से जल्द इस बात की खबर सरपंच साहब को देना ही चाहिए साधु बाबा। हाँ रामू, आप सही कह रहे हो। हम लोगों को सरपंच साहब के पास जरूर जाना चाहिए। सरपंच साहब इस समस्या का समाधान कर ही सकते हैं रामू भाई। अगले दिन ही गांव के सभी लोग सरपंच साहब के पास जाते हैं और अपनी समस्या बताते हैं। सरपंच साहब, हम लोग आपके पास बहुत कठिन समस्या लेकर आए हैं। रघु बदमाश की हरकतों से हम लोग काफी परेशान हैं। समझ में नहीं आता है आखिरकार हम लोग क्या करें। ऐसे में ये सब कब तक चलता रहेगा सरपंच साहब? आप कुछ न कुछ इस समस्या का निदान जरूर करें। ठीक है साधु बाबा और मेरे गांव के लोग, हम इस समस्या को समाधान जरूर करेंगे। हम पहले रघु से बात करते हैं और उसे सुधरने का मौका एक बार जरूर देते हैं। आप लोग परेशान मत होइए। इस बात का मैं वादा करता हूँ। मैं रघु को एक बार चेतावनी देता हूँ। अगले दिन ही सरपंच साहब रघु के अड्डे पर रघु से मिलते हैं और सरपंच साहब रघु से कहते हैं, रघु, तुम्हें सुधरने का एक बार मौका देता हूँ, वरना परिणाम बहुत बुरा होगा। तुम समझ लेना, वरना तुम अभी के अभी सुधर जा। सरपंच जी, मैं डरने वाला में से नहीं हूँ। मुझे डराने और धमकाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं उन बदमाशों में से नहीं हूँ कि आपकी बातों पे मैं डर जाऊं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी स्कूल के बच्चे आपस में बात कर रहे थे। अरे सोनू, रघु भैया ने मुझे मिठाई दी है, लेकिन माँ ने तो मना किया है। रघु कुछ भी दे तो मत लेना, उसकी आदतें ठीक नहीं है। पर तुमने मिठाई क्यों लिया? तभी रघु की माँ रघु की बदमाशी के कारण रघु से नाराज हो जाती है। तभी रघु की माँ रघु से कहती है, तू कब सुधरेगा रघु? लगता है मेरे पड़ोस में तुम मेरे इज्जत का सत्यानाश कर दोगे। माँ, मुझे बदनाम मत करो। मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ। रात होते ही जंगल में अपने दोस्तों के साथ रघु चोरी करने का योजना बनाता है और कहता है, सुनो दोस्तों, इस बार बड़े घरों में हाथ मारेंगे, तभी तो ज्यादा मुनाफा मिलेंगे।
हाँ रघु, पर सावधान रहना पड़ेगा। रघु चोरी करने का प्लान बना ही रहा होता है। तब वो गांव के लोग और सरपंच साहब रघु के खिलाफ पंचायत इकट्ठा करते हैं। तभी गांव के मुखिया सरपंच साहब से कहते हैं, सरपंच साहब, हमें रघु को सख्त सजा देनी होगी, ये तो रघु अपने आप में समझ लाएगा। नहीं मुखिया, पहले उसे चेतावनी दी जाएगी। बगैर चेतावनी के किसी को भी सजा नहीं दी जाती है मुखिया। ठीक है सरपंच साहब, आपकी भी बात माननी पड़ेगी। आप भी अच्छे बात कह रहे हैं, तो ठीक है, पहले उसे चेतावनी दी जाए। सरपंच साहब और मुखिया और गांव के लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं। तभी रघु गांव के एक दुकान के अंदर चोरी करने चला जाता है। तभी दुकानदार रघु को देख लेता है। अरे अरे रघु, ये क्या कर रहे हो? अरे भैया, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो। तभी पंचायत में रघु को बुलाया जाता है और रघु से सरपंच साहब कहते हैं, देख रघु, ये तुम्हारे पास आखिरी मौका है। तुम सुधर जाओ, वरना अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। सरपंच साहब, मैं आज से कुछ भी गलत नहीं करूंगा, चोरी उरी कुछ नहीं करूंगा। मैं आज से यह बात का वादा करता हूँ। इतना कहकर रघु अपने घर को चल देता है। तभी रास्ते में रघु के दोस्त मिलते हैं और रघु से कहते हैं, अरे तुम डर गए हो? तुम कैसा बदमाश हो रघु? तुम तो बदमाश जैसा ही नहीं हो, इतनी सी बातों पे तुम डर जाते हो। देखो भाई, मैं अब चोरी उरी नहीं करूंगा, मैं तो एक अच्छा इंसान बनूंगा। यह बात का वादा है, मैं कभी अब चोरी नहीं करूंगा। इतना कहकर रघु वहां से चल देता है और वह एक तालाब के पास जाकर बैठकर अपने आप में सोचता है, क्या मैं सच में गलत था? मैंने तो बहुत चोरी की है, मुझे तो मंदिर जाकर माफी मांगनी चाहिए। रघु माफी मांगने के लिए मंदिर आता है और साधु बाबा से माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो साधु बाबा, मैंने बहुत गलती की है, मैंने बहुत चोरी भी की है। अब मैं गलत काम कभी नहीं करूंगा साधु बाबा, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। सुधरने का मौका अच्छा है रघु, मैं तुझे माफ करता हूँ, और तुम गांव वालों से भी माफी मांग लो, बहुत अच्छा रहेगा। तुम अभी जाओ और गांव वालों से भी माफी मांगो। साधु बाबा के बातों पर सहमत होकर रघु गांव वालों से माफी मांगता है। गांव वालों, मैंने जो भी गलती किया है और चोरी किया है, उसके लिए मैं दिल से माफी मांगता हूँ। कृपया मुझे आप लोग माफ कर दीजिए। मैं आज से गलत काम कभी नहीं करूँगा और चोरी भी कभी नहीं करूँगा। यह बात का मैं वादा करता हूँ, मैं एक अच्छा इंसान बनकर रहूँगा। अगर सच में सुधर जाओगे तो सब माफ होगा रघु। ठीक है, हम लोगों ने तुमको माफ कर दिया रघु, अब तुम अपने माँ से माफी मांग लो। तभी रघु अपने घर आता है और अपने माँ से वादा करता है, माँ, अब से तुम्हारा सिर ऊंचा रहेगा, मुझे माफ कर दो। आज से मैं गलती कभी नहीं करूँगा और चोरी वोरी कुछ भी नहीं करूँगा और मैं अच्छा इंसान बनकर रहूँगा। भगवान तुम्हें सही राह दिखाए बेटा। आज से तुम चोरी करना बिल्कुल छोड़ दे और अपने जिंदगी अच्छे से जी बेटा। माँ की बात सुनकर रघु अपने खेतों में मेहनत करने लगता है और मेहनत करके रघु अपने खेतों में काफी अच्छा अनाज उगाता है। तभी गांव के लोग आपस में बात करते हैं और कहते हैं, देखो रघु कितना अच्छा काम कर रहा है, अपने खेतों में अनाज उपजा रहा है। रघु की यह बदलाव देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। रघु सच में चोरी करना छोड़ दिया। अगले दिन ही पंचायत में रघु की चर्चा होती है और सरपंच साहब कहते हैं, रघु सच में सुधर गया है,
वह अपने खेतों में मेहनत करके काफी अच्छा अनाज उगाया है, वह चोरी वोरी करना बिल्कुल छोड़ दिया है। यह देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। यह हमारे लिए गर्व की बात है सरपंच साहब। रघु ने चोरी करना छोड़ दिया और मेहनत करके काफी अच्छा फसल उपजाया है। तभी रघु पूजा करने मंदिर आता है और कहता है, हे भगवान, मुझे सही राह पर बनाए रखना। मैंने चोरी करना बिल्कुल छोड़ दिया है। तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी रघु, बस तुम मेहनत करो। तभी रघु अपने घर आता है और रघु अपने गांव का आदर्श बन गया है। रघु की चर्चा गांव में छा गया है। तभी गांव के लोग आपस में बात करते हैं और कहते हैं, रघु जैसा बदलाव गांव के हर किसी को सीखनी चाहिए। रघु इतनी हरकत करता था, लेकिन फिर भी अपने आप में काफी अच्छा सुधार लाया है। वह मेहनत करके फसल उपजाया है और चोरी करना भी छोड़ दिया है। मैंने जो किया है वह सभी के लिए एक सबक है। कृपया करके आप लोग ऐसा गलती कभी नहीं करें और कभी चोरी ना करें। बस मेहनत करके अच्छा इंसान बनो। रघु अपने फसल को बेचकर एक अच्छा सा घर बनवाता है और रघु के परिवार अच्छे से रहने लगते हैं।